नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। खुशखबरी ये है कि हमारे वीडियो को अब आप अपने हमारे पुराने फेसबुक पेज पर नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस पेज पर स्ट्राइक आ गया। वो पेज फेसबुक ने हटा दिया है। तो हम नया पेज अपना बना रहे हैं और उस पेज पर हम अपने वीडियोस डालेंगे। तो प्लीज उस पेज को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाइएगा। कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तभी ऐसा कीजिएगा, वरना ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि हम आपसे बेग कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, हाँ, ये वादा है आपसे कि हम आपको जो कंटेंट दिखाएंगे वो कंटेंट कोई और नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए प्लीज, हो सके अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी यूट्यूब पे हम अवेलेबल हैं। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। हिल टॉप आउटसोर्सिंग। आज से कुछ समय पहले ये हिल टॉप आउटसोर्सिंग तो बहुत चर्चा में थी, याद है ना आपको? आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूं। इस हिलटॉप आउटसोर्सिंग में जेएमएम के एक नेता हैं या थे, कारू यादव, जिनका जेएमएम से ताल्लुक हुआ करता था, उनके समर्थक और चंद्र प्रकाश चौधरी के समर्थक आपस में भिड़ गए थे इस हिलटॉप आउटसोर्सिंग में। स्थितियां इतनी तनावपूर्ण हुई थी कि बाघमारा के डीएसपी पुरुषोत्तम कुमार सिंह का सर फट गया था पत्थरबाजी में और स्थिति गंभीर हो गई थी। याद है वो तस्वीर? चलिए वो पुरानी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। बहुत गंभीर तस्वीर है। खैर, ये बात पुरानी हो गई। कहते हैं ना कि देखिए, कानून वाले ना किसी के सगे होते हैं, ना किसी के दुश्मन होते हैं, ना परमानेंट दुश्मन, ना परमानेंट दोस्त। खैर, अपडेट ये है कि इसी बाबूडी में, हिलटॉप आउटसोर्सिंग के बाबूडी में, खरखरी बाबूडी, यहां पर अवैध कोयले का खनन शुरू हो गया है। अब ये कारू यादव या चंद्र प्रकाश चौधरी तय कर लें कि भाई किनके समर्थक यहाँ पर अवैध खनन कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। तो कुल मिलाकर के यहाँ पोखलेन मशीन से दिन दहाड़े कोयले की लूट हो रही है और बिना पुलिस की मदद के क्या ये संभव है? खरखरी कोलियरी क्षेत्र अंतर्गत बाबूडी जंगल इन दिनों अवैध कोयला खनन का बड़ा अड्डा बन चुका है। यहाँ खुलेआम पोखलेन मशीनों के जरिए बड़े पैमाने पर कोयले की खुदाई की जा रही है। हालात ऐसे हैं कि अवैध धंधेबाज बिना किसी डर के दिन दहाड़े ट्रकों में कोयला लोड कर बाहर भेज रहे हैं, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले टांडाबारी क्षेत्र में भूधसान जैसी गंभीर घटना हो चुकी है। इसके बावजूद उसी नेटवर्क से जुड़े धंधेबाज अब धर्माबांध ओपी क्षेत्र के बापूटी जंगल में सक्रिय हो गए हैं। यहां से कोयला ट्रकों के माध्यम से मधुबन थाना क्षेत्र के खरखरी नारायण दौड़ा 4 लेन मार्ग से बेखौफ कोयला पार करवाया जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदगी के बावजूद यह धंधा जारी है। खरखरी हिलटॉप परियोजना क्षेत्र में कंपनी प्रबंधन, सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस की लगातार आवाजाही रहती है। इसके बावजूद हिलटॉप कंपनी की बाउंड्री के पास पोकलेन मशीनों से हो रही खुदाई और कोयले की लूट किसी को नजर नहीं आना कई सवाल खड़े कर रही है कि क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियों के दूध के दांत नहीं टूटे हैं? स्थानीय लोगों के बीच ये चर्चा आम है कि आखिर इतनी बड़ी गतिविधि कैसे अनदेखी की जा रही है। वीडियो दे दिया फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने अवैध खनन और पोकलेन मशीनों के संचालन का वीडियो गोविंदपुर क्षेत्रीय प्रबंधन को सौंपा। सूचना मिलने के बाद सीआईएसएफ की टीम बाबूटी जंगल भी पहुंची, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति ही नजर आई। अवैध कारोबार पर रोक लगाने में एजेंसियां पूरी तरह असफल नजर आ रही है। एजेंसियों का फेवरेट काम क्या है? भूधसान में लोग मर गए तो एफआईआर लोगों पर कर दीजिए। अब अवैध खनन में लगे गिरोह के संभावित छापेमारी की जानकारी पहले ही हासिल कर लेता है ये गिरोह और अपने संरक्षणदाताओं के जरिए कार्रवाई को प्रभावित करने में जुट जाता है। यही कारण है कि बड़े स्तर पर चल रहे इस अवैध कारोबार पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि ये मधुबन और धर्माबांध ओपी का सीमा है। साथ ही खरखरी हिलटॉप कंपनी के बाउंड्री वॉल के आसपास अवैध खनन का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। विडंबना यह है कि जहां एक और हिलटॉप कंपनी 1 साल से अधिक समय से वैध खनन शुरू करने का इंतजार कर रही है, वहीं दूसरी ओर अवैध धंधेबाज जंगल में बेखौफ कोयला निकाल रहे हैं। तो अब यहां आंदोलन की भी तैयारी हो चुकी है। आजसू के प्रखंड अध्यक्ष राकेश गयाली ने इस पूरे मामले पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि अवैध कोयला कारोबार को लेकर गोविंदपुर क्षेत्रीय महाप्रबंधक और सांसद सीपी चौधरी को अवगत कराया जाएगा।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आजसू पार्टी आंदोलन करेगी। यहां प्रबंधन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्रीय प्रबंधन, सीआईएसएफ और खरखरी प्रबंधन की निष्क्रियता के कारण अवैध कारोबारियों के हौसले बिल्कुल बुलंद हैं, इनका दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। जंगल में कई पोकलेन मशीनें उतारी जा चुकी हैं और बड़े पैमाने पर कोयले की निकासी जारी है। लोगों ने जिला प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो न केवल सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि क्षेत्र में पर्यावरण संकट भी गहरा रहा है। और अथ श्री कोयला चोरी कथा, और एक बार फिर ये वही जगह है जहां पर कोयला चोरों ने मार के डीएसपी का माथा फोड़ दिया था। इसके बावजूद अगर इस क्षेत्र में कोयला चोर कोयला चोरी कर रहे हैं और आपको लगता है कि बीसीसीएल को पता नहीं है, सीआईएसएफ को पता नहीं है, स्थानीय पुलिस को पता नहीं है, तो तीनों को उल्टा टांग करके मारना चाहिए। सीरियसली तीनों को उल्टा टांग करके मारना चाहिए। इसलिए कि अगर आपको पता नहीं है तो आप इस नौकरी के काबिल नहीं है, और अगर पता है कार्रवाई नहीं है तब आप भ्रष्ट हैं, और दोनों केसेस में आपको उल्टा टांग के मारना चाहिए। ये एकदम सही होगा। नमस्कार, जोहार।